बहुत सारे घरों से गाने बजाने की आवाज़ आ रही थी क्योंकि आज शादियों का दौर है। बहुत सारे घरों से पटाखों की आवाज़ आ रही थी, ढोल की आवाज़ आ रही थी, गाने बजाने की महफिलों की आवाज़ आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ से मातम का मंजर था। वहीं दूसरी तरफ से बहुत सारे घरों से चीखों की आवाज़ आ रही थी। जो चिराग बुझ गए हैं उन्हें पुकारने की आवाज़ आ रही थी। मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, रिज़्क़ काटने वाला अल्लाह ताला है, मगर हम तक एहतियात है। जो कंपनी अपने जो मजदूर है उन्हें महफूज नहीं रख सकती है, वो क्या किश्तवाड़ को महफूज रखेगी। कल अगर भूचाल आ गया तो हमारा किश्तवाड़ नक्शे से गायब हो जाएगा। ये कंपनियां हमारे किश्तवाड़ में आई थी, हमने सोचा था कि किश्तवाड़ की हालत बदल जाएगी, किश्तवाड़ में तरक्की होगी, मगर कहीं ना कहीं हमारे किश्तवाड़ के चिराग बुझ रहे हैं इन कंपनियों की वजह से। हर हमेशा जब किश्तवाड़ में कोई वाक़ा पेश आता है तो ऐलान होता है कि हम इन्हें पैसे देंगे, हम इन्हें 50 लाख देंगे, 1 करोड़ देंगे, यहाँ तक कि वो पूरा जो सरकार का खजाना वो उन फैमिली को दे, मगर जो उनका घाव है, जो दिल में उनको घाव लगा हुआ है, वो कभी मिट नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि सब भाई बहनें बुजुर्ग दोस्त ठीक होंगे। कल का दिन हमारे लिए एक दुख भरा दिन था, पूरे चिनाब वैली के लिए एक दुखी दिन था, क्योंकि कल हमने 4 चिरागों को बुझते हुए देखा। कल चिनाब वैली ने 4 चिराग खोए, 4 नौजवान खोए। जो चिराग अपनी फैमिली के लिए सहारा था, जो चिराग अपने पेट के लिए एक कंपनी में काम करते थे, मगर फूल खिलने से पहले ही मुरझा गए, फूल खिलने से पहले ही वो गिर गया, उसे काटा गया। बहुत सारे घरों से गाने बजाने की आवाज़ आ रही थी क्योंकि आज शादियों का दौर है। बहुत सारे घरों से पटाखों की आवाज़ आ रही थी, ढोल की आवाज़ आ रही थी, गाने बजाने की महफिलों की आवाज़ आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ से मातम का मंजर था। वहीं दूसरी तरफ से बहुत सारे घरों से चीखों की आवाज़ आ रही थी। जो चिराग बुझ गए हैं उन्हें पुकारने की आवाज़ आ रही थी। कल चिनाब वैली ने 4 नौजवान खोए। जो नौजवान जिनकी एज 23 से 24 किसी की थी, 25-26 ऐसे ही थी, जो अपना पेट और अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए प्रोजेक्ट में काम करते थे। मगर अफसोस की यह बात है कि प्रोजेक्ट की जो मैनेजमेंट है उन्हें सेफ्टी के लिए कुछ दिया ही नहीं था। कल एक जेसीबी ऑपरेटर जब टनल का काम कर रहा होता है तो वहीं लैंडस्लाइड होती है और जेसीबी ऑपरेटर पत्थर के नीचे फंस जाता है, बड़े एक बोल्डर के नीचे फंस जाता है, जहां उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद उस पत्थर को ब्लास्ट किया जाता है ताकि वो डेड बॉडी निकल सके आराम से। जब ब्लास्ट के बाद जो वहाँ के लेबर्स थे वो वहाँ उसको निकालने के लिए गए, उसकी डेड बॉडी निकालने के लिए गए, तो ऊपर से और एक लैंडस्लाइड होती है और उसके नीचे 5-6 आदमी आ जाते हैं। आधे जख्मी होते हैं और आधों की मौत हो जाती है। 4 नौजवानों की मौत कल उस प्रोजेक्ट साइट पर हुई। और कल डीसी साहब ने भी ऐलान कर दिया कि हम 1-1 लाख रुपए का कंपनसेशन उन फैमिलीज़ को देंगे। अगर पैसों से जान वापस आती तो फिर जान कीमती नहीं होती, जान की किसी को कदर नहीं होती। जो ज़िंदगी है वो एक बार आती है, बार बार नहीं आती है। हर हमेशा जब किश्तवाड़ में कोई वाक़ा पेश आता है तो ऐलान होता है कि हम इन्हें पैसे देंगे, हम इन्हें 50 लाख देंगे, 1 करोड़ देंगे, यहाँ तक कि वो पूरा जो सरकार का खजाना वो उन फैमिली को दे, मगर जो उनका घाव है, जो दिल में उनको घाव लगा हुआ है, वो कभी मिट नहीं सकता। और ख़ासकर जो चिराग थे जब वो बुझ गए तो उन पैसों का क्या करना है। उस पैसे की कोई वैल्यू है ही नहीं जब एक जान चली गई। और जो वो कंपनी थी उसके खिलाफ भी एफआईआर लगा। कल डीसी साहब ने उनके खिलाफ एफआईआर लगाया। अब हमें उम्मीद है कि डीसी साहब उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे और जो वो पावर प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट है उनको जेल में डालेंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि उनकी वजह से 4 जानें चली गई, उनकी वजह से 4 चिराग बुझ गए चिनाब वैली के। अगर वो जो वहाँ पे कंपनी है, जो वहाँ की मैनेजमेंट है, अगर उन्होंने उनको सेफ्टी के साथ रखा होता, हेलमेट रखी होती, जूते रखे होते, ट्राउजर्स होते हैं, अगर वो रखे होते तो आज वो नौजवान हमारे बीच में होते। देखिए, मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, रिज़्क़ काटने वाला अल्लाह ताला है, मगर हम तक एहतियात है। जो कंपनी अपने
जो मजदूर है उन्हें महफूज नहीं रख सकती है, वो क्या किश्तवाड़ को महफूज रखेगी। कल अगर भूचाल आ गया तो हमारा किश्तवाड़ नक्शे से गायब हो जाएगा। ये कंपनियां हमारे किश्तवाड़ में आई थी, हमने सोचा था कि किश्तवाड़ की हालत बदल जाएगी, किश्तवाड़ में तरक्की होगी, मगर कहीं ना कहीं हमारे किश्तवाड़ के चिराग बुझ रहे हैं इन कंपनियों की वजह से। हमारे किश्तवाड़ में इस वक्त 5 पावर प्रोजेक्ट वर्किंग में है। जो हमारे यूथ है वो वहाँ लेबर का काम कर रही है, वो वहाँ मजदूरी कर रही है, और जो बड़े बड़े वहाँ ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े वहाँ इंजीनियर्स हैं, उनको बाहर से लाया जाता है। जो हमारे इंजीनियर्स वो वहाँ लेबर का काम कर रही है, और आखिर में उन्हीं जो इंजीनियर जो लेबर बन के वहाँ जाती है उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद फिर क्या कहा जाता है, हम पैसे देंगे, हम एफआईआर लगाएंगे। एफआईआर और पैसे से कुछ नहीं होगा, जान वापस नहीं आएगी। जान एक बार बनती है, दोबारा नहीं बनती है। अब हम यही उम्मीद रखते हैं कि डीसी साहब उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे, और जो उसकी मैनेजमेंट, जो उनकी मैनेजमेंट की वजह से जो ये हादसा हुआ है उनके खिलाफ एक्शन होगा। और जो फैमिली है उन्हें अब चलिए हम उनके साथ हैं, हम उनका जो दुख है वो जान सकते हैं, तो हम दुआ कर सकते हैं उनके लिए। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे, अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र जमील अता करे। इतना ही हमारे तक है। और जितने भी पावर प्रोजेक्ट में काम करते हैं उनसे मेरी एक गुजारिश रहेगी, अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखें। आपके पीछे आपकी फैमिली है, जब आप घर के लिए निकलते हो तो आपकी फैमिली ठहर रही होती है कि हमारा बच्चा वापस आएगा शाम को, तो उसको दिमाग में रख के काम किया करें। ज़िंदगी एक बार बनती है, ज़िंदगी बार बार नहीं बनती है। चलिए, अल्लाह हाफिज़।